क्या 2 दिन बहस नहीं हो सकती है? लॉजिकल बात कीजिए। हाँ, 2 दिन बहस नहीं हो सकती थी आनंद जी? रूबिका जी, हैं? रूबिका जी, वैसे तो मैं व्यक्तिगत हमले नहीं करता, लेकिन जब मेरा कोई भाई मुझे छेड़ता है तो कभी कभी मैं भी भावना में बह जाता हूँ। मत बहिए ज्यादा तो मेरे प्यारे भाई हैं, नहीं कोई तीसरा, मेरे प्यारे भाई हैं सत्य प्रकाश मिश्रा। सत्य प्रकाश जी, आप वही पार्टी के नेता है ना जिनके नेतृत्व में नीतीश बाबू सीएम बने थे और फिर अचानक एक दिन सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया। तो आप लोग पार्टियों को जो निपटाते हो ना, मित्र नहीं, गठबंधन में कोई ताना तानी दिखा आपको? 9 आराम से हमारे चुन के आए थे, उसमें से 6 को भगा दिया। नहीं, गुलाम, जहां भी गुलाम होता वहां आपका परसेप्शन है, एक तरफा होता है। नीतीश जी ने आगे बढ़कर सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया, आप समझते कुछ और है, आप उसमें कुछ और ताका-झाकी करना चाहते हैं। क्या दिल है, कितना अच्छा व्यवस्था का परिवर्तन हुआ बिहार में, उदाहरण है बिहार। इसीलिए आप क्या तानातानी है? लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, कांग्रेस की गोद में उद्धव जी जाके बैठ गए और सर्वस्व स्वाहा कर लिया अपना। कोई बात नहीं, आप गोद में बैठो बीजेपी के। नहीं, हम गठबंधन के साथी हैं, हम किसी के गोद नहीं बैठते। आज भी यही कहते हैं कि बिहार में नीतीश मॉडल है, उनके मार्गदर्शन में सरकार चल रही है, उनकी नीतियों और मूल्यों पर सरकार कायम रहेगी और बहुत अच्छा गठबंधन है। आप ताका-झाकी मत करिए। मैं एक बात, अभय दुबे जी, चूंकि आपने छेड़ा है तो एक बात आप सुनते जाइएगा। दिया बांकेपुर में। अरे आप ठीक है, हम उस हार को स्वीकार करते हैं, हमें कोई दिक्कत, हम हार को भी नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं। आपको नहीं, ठीक है, हम हारे हैं वहां, और जनता के जनमत को हम नतमस्तक होकर हमेशा स्वीकार करते हैं। जनता की मालिक है लोकतंत्र में, आपकी तरह नहीं कि जनता के पीछे दौड़ गए, फिर जनता ने वोट नहीं दिया तो जनता का वोट चोरी हो गया। अरबपति हूँ, हाँ। शब्दों का अरबपति हूँ मैं रुकने वाला आप नहीं। करोड़पति, अरबपति, धनपति जो रहिए, एक सेकंड, लेकिन मेरे पास एक साधारण सा शब्द है, चलिए उनको बोलने दीजिए। जानते हैं आनंद जी, लेकिन 18-20 दिन थे आनंद जी, 18-20 दिन थे रूबिका जी, तो उस दिनों का क्या अचार डालना था? अचार थोड़ी डालना था। अरे दूसरे में आप सदन के दिनों का अचार डालना कहते हैं। सांसद आता अपने क्षेत्र की कोई बात उसे अचार डालना नहीं कहते हैं, अचार डालना उसे नहीं कहते हैं। आप सोचिए आनंद जी, रुकिए, उसे अचार डालना नहीं कहते हैं। भाई, जब कोई सत्र आता है, आप तो मुझसे ज्यादा इन चीजों को समझने वाले हैं, आप तो खुद एक राजनीतिज्ञ हैं। सदन में कोई एक ही मुद्दा नहीं होता ना, देश की 140 करोड़ की आबादी है, हर मुद्दे पर बातचीत होगी, जो बिल आते हैं, जो फिर कानून बनेंगे, उस पर चर्चा होती है। अब आप कह रहे हैं नहीं, राहुल गांधी जी ने और हमने ये सोच लिया है कि यही मुद्दा है और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, इसके अलावा किसी और मुद्दे पर बात नहीं होगी, तो फिर कैसे चलेगा? उस पे भी सदन कैसे चलेगा? और देखिए, महिला वाला, जब महिला बिल पास हुआ था, आनंद जी सुनिए, फैक्ट्स पर बात कीजिए। जब महिला बिल लाया गया था, पटल पर रखा गया था, तब कितना टाइम बहस हुई थी? आप मुझे बता सकते हैं? 18-20 दिन बहस हुई थी? कितना दिन बहस हुई थी, बताइए जरा। कितना दिन बहस हुई? पहले मेरी बात सुनिए। नहीं, पहले बताइए कितना दिन बहस हुई? पैदा किया कि राहुल गांधी जी जो कहेंगे, नहीं, पहले आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी जी जो कहेंगे वही पूरा विपक्ष कहेगा, ये भ्रम किसने किया? अरे, सबका अपना स्वतंत्र दल है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी हैं, हाँ। हमारे नेता उद्धव जी हैं, बाकी के नेता राहुल जी हैं, किसी की नेता ममता जी हैं, किसी की नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं, कि सबके अपने अपने नेता हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबकी अपनी अपनी पार्टियां हैं। आपका मुद्दा क्या था? आप चूंकि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आपको हमारा मुद्दा था कि सकारात्मक चर्चा करिए। हमारी पार्टी काहे तोड़ा, काहे हमारे सांसदों को भगा ले गए, बताओ काहे ले गए? ये इस पर चाह रहे थे आप चर्चा? हमारे नाम पे चुन के आए, हमारे चिन्ह पे चुन के आए, क्यों लेके गए? नहीं, चर्चा नहीं। आप हमें बताइए ना, क्यों करते हो ऐसा? शोषण क्यों करते हो? अरे भैया, वो तो गए तो नियमों के हिसाब से हैं। आपने जैसे ये ऐसे अपना हाथ बांधा हुआ है, ये इसी तरीके से आप जकड़ कर रखते हैं, तो इसका दोष आनंद जी, इसी तरह से जकड़ कर रखते हैं ना आपके साथी। हमारे हाथ तो सरकार ने बांध दिए। कैसे बांध दिए? आनंद दुबे कल किसी और पार्टी के प्रवक्ता बन जाए तो इसका ठीकरा भी भारतीय जनता पार्टी में फोड़ देंगे। दगा देकर नहीं गए, फिर उठा के ले गए। अब लो, अरे लो, अरे नहीं, आदमी
जिस नाम से चुन के आता है पहले वहां से इस्तीफा देता है कि भैया मैं इस नाम इस चिन्ह से आया था, अब मैं कहीं और जा रहा हूं, तो उसका स्वागत होता है। आप कहीं इस्तीफा देते हैं तब कहीं जाते हैं तो स्वागत होता है। आप कहीं बने भी रहे और अचानक कहीं चले गए, भ्रम पैदा कर दिए, ये अच्छी बात नहीं ना सत्य प्रकाश जी। गुरु प्रकाश जी, आपकी गुरु प्रकाश जी, ये आप लोग गजब चोरपने करते हैं। आप वो आनंद दुबे जी के इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सांसद उनके साथ थे, उन सबको आप उठाकर लेकर चले गए, किसी को डरा के, किसी को धमका के, और बांध आपने हाथ दिए आनंद जी के। नहीं देखिए रूबिका जी, लोकतंत्र में लोकलाज होता है, मर्यादा होती है, संस्कार होते हैं। आप अपने परिवार को खुद रखने में सक्षम नहीं है और उसका आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। यदि आपके यहाँ तानाशाही नहीं होती, आपके यहाँ बोलने की स्वतंत्रता होती, आपके यहाँ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जाता, आपके यहाँ उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे के लिए रिजर्वेशन नहीं होता कि उद्धव ठाकरे को उत्तराधिकारी तो आदित्य ठाकरे रहेंगे, आप किसी भी सक्षम नेतृत्व को बढ़ावा दे सकते थे, अपॉर्चुनिटी दे सकते थे, अवसर दे सकते थे। आपने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि आपका लोकतंत्र से, लोकतांत्रिक मूल्यों से, लोकतांत्रिक आदर्शों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हिटलर शाही है आपकी पार्टी में। मैं, मेरा बेटा, मैं, मेरी पत्नी, मैं, मेरा परिवार, ये जितने भी दलों का नाम ले रहे थे ना, लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, शुद्ध रूप से परिवारवादी, सामंतवादी, फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन है। रूबिका, मैं बताना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति जिसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, पॉलिटिकल एस्पिरेशन हो, वो रह नहीं सकता है। पंजाब में क्या हो रहा है? चरणजीत सिंह चन्नी दलित समाज के नेतागिरी करना चाहते हैं, अपमानित हो रहे हैं। हरियाणा में क्या हो रहा था? कुमारी शैलजा दलित महिला अपमानित हो रही हैं। बिहार में क्या हो रहा है? राजेश राम जी दलित अध्यक्ष अपमानित हो रहे हैं। ये शुद्ध रूप से इनकी मानसिकता है। इनकी मानसिकता तानाशाही है, अलोकतांत्रिक है, डिक्टेटरशिप इसको कहते हैं। रूबिका, नहीं तो आरएलडी आपको दिखाई नहीं देती? आपके यहाँ वाले नहीं है वो एलजेपी? नहीं उनकी बात मत करिए, एलजेपी की बात ना करें, आरएलडी की बात ना लॉस करें। हो जाता है गजनी, अभी तो जेडीयू भी इसमें एंटर होने वाली है। अरे भाई, बीजेपी, निशांत जनता पार्टी, निशांत एक अन्य मंत्री की तरह। निशांत कुमार आगे बढ़ो, निशांत कुमार आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास नारा लगाओ, संजय कुमार निशांत कुमार आगे बढ़ो। उठा के देखिएगा। मेरी पार्टी में ठीक आप कह रहे हैं कि निशांत जी ने राजनीति ज्वाइन की है, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी वो अन्य कार्यकर्ताओं परिवार में राजनीति ज्वाइन की, उनके पास कोई संगठन में पद नहीं है। अरे भैया, टिकट किसी और को भी तो मिल सकता था। ये बात ठीक नहीं है कि हमारा वाला परिवार जो है वो मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, पर तुम्हारा वाला जो परिवार है वहां पर नेपोटिज्म चल रहा है। ये थोड़ी चलता है। ये कैसे हो सकता है भैया? 200 लोग राजनीति करें, लेकिन परिवार के ही लोग उस राजनीति को कब्जा कर ले, इसका विरोध है। सम्राट चौधरी, अरे वो वर्षों राजनीति करके आए हैं, तब आप किसी ने मुख्यमंत्री नहीं बन गए। चौधरी ने बोला था कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे, मिला भी दिए। और सत्यप्रकाश मिश्रा जी यहाँ बैठ के गुणगान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। नीतीश कुमार को कोई मिट्टी में नहीं मिला सकता, ये सब भ्रम मत पालिए। कोई बोलता रहे वो अलग बात है, चीफ मिनिस्टर, लेकिन कोई नहीं मिला सकता। एक तो बिहार, एक सेकंड बिहार मत जाइए ना, बिहार मत जाइए, लौट कर दिल्ली आइए ना। कितना सीट दिया आपको जनता ने वोट चोरी? और देखिए, जाना ही है तो बिहार के बिल्कुल बगल में झारखंड में वहां जाइए। 90 के बाद आप बिहार में नहीं है। आपस में इस बात को लेकर मत, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर, बस एक ही सवाल का जवाब, कि आपको जितनी बहस करनी है, बहस तो यहाँ पर हो जाती है ना। बाहर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलकर भी कर सकते हैं। ये बहस तो संसद में जो काम है वो करने से प्रोफेसर साहब कौन रोक रहा है? रूबिका जी, ये गंभीर साजिश है। इस देश की सदन की धर्मेंद्र यादव मूल्य, उसके चर्चा सबको मिट्टी में मिलाने की कांग्रेस के द्वारा और विपक्षी दल के द्वारा साजिश है। वो देश के सदन का मैसेज इस देश में जाने नहीं देना चाहती है। सत्य प्रकाश जी, आप यहाँ स्टूडियो में, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रूबिका लियाकत बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। मैं आपको कह रही हूँ, अभी मैंने कहा है समाजवादी पार्टी के डॉक्टर धर्मेंद्र जी बोलेंगे, प्रोफेसर धर्मेंद्र, तो वो ही बोलेंगे ना। नहीं, वो बोल रहे। रूबिका जी, बीजेपी भी आवाम पर एहसान करती है और पहले छीन लेती है, आंखें पे चश्मा दान करती है। भारतीय जनता पार्टी इतने सलीके से झूठ बोलती है। गृह मंत्री अपने चिट्ठी में लिख के झूठ बोलते हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री भाषण में बोले तो ठीक है, कोई बात नहीं, पार्लियामेंट में बोलते कोई बात नहीं, गृह मंत्री अपनी चिट्ठी में लिखकर झूठ बोलते हैं। जो उन्होंने कल पार्लियामेंट में अध्यक्ष जी को, ओम बिरला जी को लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कि लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा
हो चुकी है, जिसमें विपक्ष के किसी भी माननीय सांसद ने नीट परीक्षा के संबंध में सदन में कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं और देश के गृह मंत्री शायद सुझाव सुने नहीं होंगे या तो कार्रवाई नहीं सुने होंगे, क्योंकि वो चैम्बर में थे, हो सकता है चैम्बर में सुनाई नहीं दे रहा हो। अभी हमारे सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि राहुल गांधी को किरण रिजिजू क्या चंपी करने जाएंगे, मसाज करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अमित शाह क्या अपने चैम्बर में बैठकर 20 दिन से चंपी करवा रहे थे या मसाज करवा रहे थे, जो सदन में नहीं आना चाहते थे? अब आप ही आग्रह किया राहुल जी को, रिजिजू